नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आप सभी भाइयों को वे आंकड़े भी दिखलाऊंगा कि किन किन भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कितनी हुई हैं। फिलहाल थोड़ा सा मौसमी सिस्टम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर था, सर्कुलेशन था, वो पहुंच गया है दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर। इस समय ये यहाँ पर बना हुआ है। इसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज है और पश्चिमी मध्य प्रदेश क्या, मेरे यहाँ पर भी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर भी काफ़ी तेज हवाएं जो है आज देखने को मिली है। सुबह से ही काफ़ी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन फिलहाल अभी बना हुआ है, लेकिन देर शाम तक इसके लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना है। यानी कि लो प्रेशर एरिया जो है ये बन जाएगा देर शाम तक, जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। इसके यहाँ पर बनते ही मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचना शुरू होगा और अधिक तो पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और ये जो सिस्टम है, इधर से जो अरब सागर से लगातार मॉइस्चर आ रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बनी रहेंगी। मानसून की ट्रफ भी इस समय मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ये यहाँ पर सर्कुलेशन है और मानसून की ट्रफ इस तरह से उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है और जो अलग से ट्रफ बनी हुई है वो मध्य प्रदेश के भागों से उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन है, लेकिन ये लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब जैसे ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो यहाँ से जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी इस लो प्रेशर एरिया के कारण होगी, और जो पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी वो इस सर्कुलेशन के कारण होगी। और जो अन्य भागों पर मॉइस्चर के कारण बादल पहुंचेंगे तो कुछ स्थानों पर वहां पर भी थोड़ी बहुत इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। आइए थोड़ा सा आंकड़ों पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। अनूपपुर के भागों पर 55.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। छतरपुर पर 34.3, 57.4 हुई है डिंडोरी के भागों पर। और इसके अलावा देखें दोस्तों, 29 मिलीमीटर हुई है कटनी के भागों पर, 44 हुई है मंडला के भागों पर, 19.4 नरसिंहपुर के भागों पर, 44 मिलीमीटर हुई है पन्ना के भागों पर, 25 या 26 बोल सकते हैं, 25.9 है तो यहाँ हुई है रीवा के भागों पर, और 42 हुई है सतना के भागों पर, 31.6 शहडोल के भागों पर, 65 हुई है सिद्धि के भागों पर, 86 हुई है सिंगरौली के भागों पर, 13 हुई है टीकमगढ़ के भागों पर, 41, 41.5 हुई है उमरिया के भागों पर। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी 15 भिवानी के भागों पर, 11 हुई है बैतूल के भागों पर, 16 हुई है भोपाल के भागों पर, 24 हुई है दतिया के भागों पर। और आगे अगर हम चलें तो देखिए 30 गुना के भागों पर, 86 ग्वालियर के भागों पर, और 21.7 मुरैना के भागों पर, 30 मिलीमीटर नरसिंहपुर के भागों पर, 26 मिलीमीटर नीमच के भागों पर, 37 रायसेन के भागों पर, 22 हुई है रतलाम के भागों पर, 37 मिलीमीटर हुई है श्योपुर के भागों पर, 33 हुई है शिवपुरी के भागों पर, विदिशा के भागों पर 13 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस तरह से देखिए, बारिश की गतिविधियां तो कई इलाकों पर हुई है, कहीं पर कम हुई है तो कहीं पर जो है अधिक जो है वो देखने को मिली है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए देखते हैं कि आने वाली 26 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, हरदा, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, महर, सिद्धि, सिंगरौली, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके साथ साथ धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास और शाजापुर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कहीं पर हल्की बौछारें हो सकती हैं, कहीं पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है। एक दो भागों पर जिले के, यानी कि जिले के एक दो गांव या शहरों पर तेज बारिश भी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ जिलों में सिर्फ बादल ही रहे, तेज हवाएं चली, बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। और जो यानी कि जोरदार बारिश की संभावना है और नीमच, मंदसौर, इन दो जिलों पर संभावनाएं हैं। भारी बारिश भी कह सकते हैं, जोरदार बारिश भी कह सकते हैं। इन दो जिलों पर होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा
अन्य भागों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो नहीं है। हल्की से मध्यम की या कुछ भागों पर तेज बौछारें जो है वह देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर तो बारिश होगी सर्कुलेशन के कारण, और यहाँ पर जो वो लो प्रेशर एरिया बनेगा इन भागों पर बारिश करेगा उसका मॉइस्चर आकर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली 26 अगस्त में बारिश होने की संभावना है। आइए आगे तक भी देखते हैं कि किस तरह का मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। तो ये 27 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है, और 27 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि दोनों भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी भागों पर रहेगी बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण, पश्चिमी भागों पर रहेगी गुजरात के भागों पर बने या दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बने सर्कुलेशन के कारण। और यहाँ पर 28 अगस्त में बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी भागों पर रहेगी। ये सिस्टम ताकतवर हो जाएगा, मानसून की तरफ थोड़ा नीचे पहुंच सकती है और मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा, तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना। 29 अगस्त में बारिश की गतिविधियां अधिक बढ़ेंगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर 30 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। 31 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर होने की संभावनाएं है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।